कोई विवाद नहीं हुआ है। अब देखिए ऐसा है ना कि जिसके पास कुछ नहीं है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, नहीं किसी पे भी आपकी बात कर रही हूँ, जिसके पास कुछ नहीं है वो तो कहीं पनपेगा। वो कोई मुद्दे तो हमेशा कीड़े पे ही पनपते हैं। तो उनको लगता है कि हम अपने लोगों को लगा करके और ट्वीट पे बुलवा करके, मूर्ख है वो। भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझते, राजेंद्र राठौर जी को नहीं समझते हैं, हम लोगों को नहीं समझते। राजपूत समाज उद्वेलित है, मूर्ख है। मैं नहीं जानता हूँ कि कोई समाज उद्वेलित है। मेरी बातों को आपने किसी समाज से कैसे जोड़ लिया, ये तो आपके ऊपर है। मैंने तो शब्द का प्रयोग भी नहीं किया था। आप चाहिए तो वीडियो देख लीजिए, अगर मेरे द्वारा एक शब्द प्रयोग किया गया हो राजू को आप बोलिए। और आप अगर जबरन मेरे ऊपर कोई शब्द घुसेड़ेंगे तो मैं तो उन लोगों में नहीं हूँ जो स्वीकार करूँगा। कोई समाज उद्वेलित नहीं है, सारा समाज भाजपा के साथ है। राजपूत हो, जाट हो, गुर्जर हो, मीणा हो, हम जाति की राजनीति ही नहीं करते हैं। तो हमारे ऊपर आप जाति आकलन चश्मे से मूल्यांकन करिएगा तो फंस जाएगा, मत करिए। हम इन चीज़ों से बहुत दूर काम करने वाले करने वाले आदमी हैं। हमारी जड़ें हमारी मूल की जिनकी दूर होते हैं। हम चुनौती के साथ कहते हैं कि आज हमारे पास 18 करोड़ सदस्य हैं और हम चुनौती के साथ दुनिया के किसी राजनीतिक दल में आप नहीं पाएंगे जो एक बार कांग्रेस में चला जाता है वो कांग्रेस का सदस्य अस्थायी हो जाता है। किसी पार्टी में जो एक बार सदस्य बन गया बन गया। भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो हर 6 साल में नई सदस्यता करती है। माननीय प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की 1 तारीख को नहीं रह जाएंगे। 1 सितंबर को जब हम सदस्यता अभियान शुरू करेंगे उसी दिन प्रधानमंत्री की सदस्यता खत्म हो जाएगी, गृह मंत्री की खत्म हो जाएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की खत्म हो जाएगी, जितने लोग बैठे हैं सबकी खत्म हो जाएगी और हम सब नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनेंगे। हमको अगर नकली संगठन बनाना रहा होता तो हम इन 18 करोड़ सदस्यों को जारी रखते और कुछ नए लोगों को सदस्य बना लेते। हमने तो ऐसा किया नहीं। हम तो ज़मीन से अपनी ताकत को बढ़ाने के आदी हैं। हर 6 साल पर बढ़ाते हैं, फिर बढ़ाएंगे और पहले से और ताकत लेके, पहले से और ऊर्जावान लेकर के उत्साह के साथ कार्यकर्ता बनाते हैं। कांग्रेस कहती है कि हमारे नेताओं को ले जाते हैं। नेताओं की कोई चूहे अगर कूद के आते हैं उसके घर में जहाज से, तो अपने जहाज को संभालो ना भाई। हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हो? हम तो राजनीतिक दल हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पहले दिन ही इसी बात को कहा था मूल सिद्धांतों में, सक्रिय विरोधी को निष्क्रिय विरोधी बनाना, निष्क्रिय विरोधी को निष्क्रिय समर्थक बनाना और निष्क्रिय समर्थक को सक्रिय समर्थक बनाना। ये हमारी अवधारणा है। हम भारत का संगठन है। हम भारत के समाज में एक संगठन नहीं है, हम भारत का संगठन है। कोई व्यक्ति कल किसी विचार में रहा होगा, आज उसे लगता है कि कांग्रेस की नीतियाँ राष्ट्र विरोधी हो गई है, राष्ट्रवादिता सिर्फ भाजपा में रह गई है, अंदर से उसको घुटन महसूस करती है, वो डाकू से बदल करके वाल्मीकि बनना चाहता है। तो भाई हम क्या कर सकते हैं? हम तो किसी को आमंत्रित नहीं करते ना। वो आते हैं, हम उनको सदस्य बनाते हैं और जिस स्तर पे हमारी प्रशिक्षण सबकी होती है उनकी भी होती है। वो हमारे साथ चल पाते हैं तो ठीक है, नहीं चल पाते तो अपने घर बैठते हैं। हम किसी भी दल को तोड़ने में विश्वास नहीं करते। अब आपका घर मेंटेन न हो, इसका प्लास्टर टूट गया हो, इसकी दीवारें जर्जर हो गई हो, आप कहें कि बरसात आता है तो पानी गिर जाता है, इसके लिए बरसात जिम्मेदार है क्या? बरसात थोड़ी जिम्मेदार है। आंधी आने पर आपका मकान टूट के गिर जाता है तो उसके लिए आंधी जिम्मेदार है। अपने मकान की मेंटेनेंस आप करो ना, मजबूत बना के रखो उसको, उसकी जड़ों को ठीक करो। अब आपकी जड़ें तो पाकिस्तान में है, आपकी जड़ें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 समाप्त कर देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो 1953 के पहले की स्थिति को बरकरार कर देंगे और इस देश में 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान फिर से लागू कर देंगे। और आप उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता करके बैठते हो। तो आप जब राष्ट्र विरोधी काम करोगे तो कोई आपकी पार्टी में रहेगा कैसे? कांग्रेस पूरी की पूरी, नेहरू जी के जमाने में भी देश के बंटवारे में उसकी हिस्सेदारी थी। राहुल और राजीव गांधी ने इस देश में दंगे करा दिए, हिंदू और सिख। उनका कराया हुआ दंगा था। उन्होंने लोगों को दंगा करने के लिए प्रेरित किया था। पूरी दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा होगा जो अपने ही नागरिकों को दूसरे नागरिकों के खिलाफ प्रेरित कर रहा था कि दौड़ दौड़ के मारो। एक पेड़ गिरता है तो आंधी आती है। मैंने देखा है किसी सिख बेचारे का मकान जलता था तो सरकारी अधिकारी जाकर के अगल बगल के मकान में पानी डालते थे, उसका पानी उसका आग नहीं बुझाते थे। तो ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग, राहुल गांधी की स्थिति आप नहीं देख रहे हैं? राहुल गांधी बताएंगे कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्यों समझौता किया?
क्या वो बताएंगे कि देश के संविधान में अगर धारा 370 हटा दिया गया तो धारा 370 के बारे में उनकी नीति क्या है? चोर से कहो चोरी करो, सास से कहो जागते रहो। पूरे देश को आप दिखाएंगे राष्ट्रवाद और कश्मीर में करेंगे राष्ट्र विरोधी काम। ये दोगले चेहरे राजनीति में चलने वाले नहीं है। भाजपा और ने दोगले चेहरे सब चलाएंगे तो कांग्रेस को छोड़ के लाएंगे लोग। भाजपा हम क्या करें? वो देश के नागरिक, वो देश के नागरिक नहीं है क्या कांग्रेस के लोग? भाजपा ने तो सरकार चलाई थी जम्मू किसकी में, सरकार? जम्मू कश्मीर में। हमने अपनी सड़कों पे चला